गुड इवनिंग। हमारा जो चैप्टर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट हो गया। इसकी एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इसमें हमें पता करना था, सिंपल सी एक्सरसाइज थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइडेंटिफाई करने थे। अभी जो है सेकंड एक्सरसाइज से पहले सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय ए फैक्टराइजेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबको पता है, जनरल फॉर्म ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, राइट? ओके। सो अगर हम इसके एक्सप्रेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्सप्रेशन क्या होगा, जिसमें इक्वल टू जीरो नहीं लगा हो, को अगर दो लीनियर फैक्टर के रूप में, हम इसे दो लीनियर फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में अगर लिख सकते हैं, जैसे कि जो हमने मान लिया कि ये है पी एक्स प्लस क्यू और ये, तो जहाँ पे पी क्यू आर एस सब क्या है, रियल नंबर्स हैं, तो हम इसे ऐसे लिख पाएंगे पी एक्स प्लस क्यू आर एक्स प्लस इक्वल टू जीरो। सो जब दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो होता है तो या तो फर्स्ट नंबर ज़ीरो होगा या फिर सेकंड नंबर ज़ीरो होगा या फिर ये दोनों ही नंबर ज़ीरो होंगे। तो जब ये दोनों नंबर ज़ीरो होंगे तो दिस नंबर इक्वल टू ज़ीरो, दिस नंबर, तो एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो जो एक्स की वैल्यू ये फाइंड हुई, ये इसका सॉल्यूशन हुआ और इसे हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। ओके। और सेकंड थिंग इज, जो हम इसके सेकंड चैप्टर में हमें पॉलिनोमियल पढ़ा था, उसमें जीरोस फाइंड करते थे, राइट? तो जो जीरोस होते हैं वही इस पॉलिनोमियल के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो इक्वेशन है, जीरोस होते हैं एक्सप्रेशन के, मतलब वो वैल्यू जिस एक्स की वो वैल्यू जिस पे एक्सप्रेशन की वैल्यू जीरो हो जाए, वो होता है जीरोस। और इस इक्वेशन के लिए वो क्या बन जाएंगे, रूट्स बन जाएंगे, रूट्स बन जाएंगे या फिर सॉल्यूशन बन जाएंगे, सॉल्यूशंस। ओके, ये रूट्स बोलो या सॉल्यूशंस बोलो, वो सब बन जाएंगे यार सेम। ओके। सो हम एग्जांपल से, एक्सरसाइज के क्वेश्चन से सीखते हैं। तो हमारी एक्सरसाइज है 4.2 और हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट, फैक्टराइजेशन मेथड से हमें सॉल्व करना है। क्लियर? सो यस, यस। सो क्वेश्चन इज फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने बोला था ना, जीरोज ही, जीरोज बोलते हैं पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के लिए, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थे उनके लिए जीरोज थे, और जब इक्वेशन की बात करेंगे तो वही जीरोज इसके रूट्स आ जाएंगे, रूट्स बोले जाएंगे। सो हम वहाँ भी ऐसे करते थे, इसके फैक्टर करते थे। तो फैक्टर किस मेथड से करेंगे, मिडिल टर्म को, यस, स्प्लिट करके। तो कैसे करेंगे, देखो, एक्स स्क्वायर और 10 ऐसे ही लिखो इक्वल टू जीरो। अब देखिए ये क्या है, 10, यहाँ इसका कोफिशिएंट क्या है, 1, दोनों का मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, 10 ही आएगा। अब इस 10 के फैक्टर करो, 10 के फैक्टर क्या आएंगे, 5 इंटू 2, 5 और 2 को इस तरह से अरेंज करो, प्लस करो माइनस करो, इस तरह से अरेंज करो कि हमारा ये आ जाना चाहिए 3। तो 5 में से 2 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 3। सो क्या लिखोगे, 5 माइनस 2 एक्स। क्लियर? तो इससे सॉल्व करो, माइनस 5x, देखो माइनस है ना, और ये माइनस माइनस प्लस 2x, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, x कॉमन ले लो, x माइनस 5 प्लस का 2 कॉमन ले लो, x माइनस 5। अब x माइनस 5 कॉमन ले लो दोनों में से, x प्लस 2 इक्वल टू 0। सो मैंने ये बात बताई थी पहले भी, मैंने बोला है, मैं अभी भी बोलूँगी कि अगर दो नंबर का प्रोडक्ट ज़ीरो है तो या तो ये नंबर ज़ीरो होगा या फिर ये नंबर ज़ीरो होगा या फिर ये दोनों ही नंबर ज़ीरो होंगे। क्लियर? सो इफ x माइनस 5 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 5। If x plus 2 equal to 0, then x is equal to minus 2. So these are roots of this equation. The value of x is roots of this equation or zeros of this expression or solution of this equation. तीनों की एक ही चीज़ होती है, ठीक है। अब देखो 2 क्यों निकले ये,
क्यों? क्योंकि क्वेश्चन क्या हमारी जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक है। जितनी यहाँ पे x की पावर होगी उतने ही इसके सॉल्यूशन होंगे, उतने इसके रूट्स होंगे, उतने इसके ज़ीरोज़ होंगे। क्लियर? सो सेकंड इज़, अब देखिए यहाँ पे क्या ये 2 है, ये 6 है। सो 2 × 6 हमें क्या लाना है? 1। सो इसके 6 के फैक्टर करो, 2 का तो 2 ही रहेगा। 2 × 2 × 3, अब हमें प्लस करो माइनस करो, हमें क्या चाहिए? 1। सो 2 2 ज़ा 4। अगर मैं 4 में से क्या माइनस करूँ? 3 माइनस करूँ तो क्या आएगा? 6 आएगा, नहीं आएगा? 4 में से माइनस करूँगी तो क्या आएगा हमारा? यस, 1 आएगा। तो आई थिंक ये साइन जो है गलत है, ये साइन यहाँ पे माइनस का आएगा। एक बार चेक कर लीजिएगा, है ना। सो अब देखो यहाँ पे लिखो 2x² प्लस 4 माइनस 3 प्लस का यहाँ पे 4 माइनस 3 करोगे तो 1 आएगा, हमें तो 1 चाहिए। -6 = 0। सो 2x² माइनस 4x माइनस 3x माइनस 6 = 0। 2x कॉमन आ जाएगा, इसमें से क्या बचेगा? x माइनस 2। 2 2 × 4, माइनस का 3 आएगा कॉमन। सर ये तो प्लस का है ना साइन, प्लस का आएगा। माइनस का 3 कॉमन आएगा तो देखो यहाँ पे क्या है? x, यहाँ पे 3 2 × 6 माइनस, ये माइनस है तो माइनस बाहर ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? प्लस। अब इसमें से x + 2 कॉमन आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 2x माइनस 3, ये हो जाएगा 0। सो इफ, अब सेम, सो x + 2 = 0, देन x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2। इफ 2x माइनस 3 = 0, x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3/2। सो रूट्स आर क्या हो जाएंगे? -2 एंड 3/2। क्लियर? रूट्स बोलो, सॉल्यूशंस बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। सो हियर √2, अब देखिए यहाँ पे क्या है हमारा? ये है हमारा √2, ये हमारा 5√2, हमें क्या चाहिए? 7। तो √2 मल्टीप्लाई √2 करोगे तो क्या हो जाएगा? 2। सो 5 × 2 7 चाहिए, तो 5 + 2 क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √2x² प्लस 5 + 2 x प्लस 5√2 = 0। अब देखो ये क्या हो जाएगा? √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 = 0। अब देखो इसमें से मैं x ही कॉमन ले पाऊंगी बस, √2x प्लस 5। अब यहाँ से मैं क्या कॉमन लूँ? 2 को क्या लिख सकती हूँ? √2 × √2, तो एक √2 बाहर ले लूँगी क्योंकि यहाँ भी √2 है, तो √2 बाहर ले लिया मैंने, तो x, तो इसमें से क्या बचेगा? एक √2 बच जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा √2x प्लस 5 x प्लस √2 = 0। सो सेम, इफ √2x प्लस 5 = 0, देन x क्या हो जाएगा? माइनस का 5/√2। अगर x प्लस √2 = 0, दैट इम्प्लाइज x = माइनस का √2। सो रूट्स क्या हो जाएंगे? रूट्स आर -√2 एंड 5/√2। क्लियर? सेम ये वाला क्वेश्चन, क्या मैं इस क्वेश्चन में 8 का मल्टीप्लाई कर दूं दोनों से? देखो इक्वेशन है इसलिए मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। अगर ये इक्वेशन होकर एक्सप्रेशन होता तो मैं इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों चीज़ करती। अब ये इक्वेशन है इसलिए मैं इसमें दोनों तरफ 8 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 8 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और ये बन जाएगा 8 2 × 16 x² माइनस 8x प्लस 1 = 0। अब 16 और 1 को ऐसे फैक्टर करो कि हमारा 8 आ जाना चाहिए। 16 × 1, 16 के क्या हो जाएंगे? 4 × 4, 4 + 4 कितना होता है? 8 होता है। सो 16x² माइनस 4 + 4x
+1, ये ब्रैकेट में लिखा है। अब बाद में मैं इसका साइन चेंज करूँगी। 4x - 4x +1 = 0। अब देखो यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है। ये क्या, 4 4 = 16, 4x - 1 कॉमन आएगा, 4x - 1 प्लस साइन में से माइनस साइन बाहर आ जाएगा तो माइनस बचेगा, तो ये हो जाएगा 4x - 1 और 4x - 1 = 0। सो इफ़ दोनों ही सेम है, 4x - 1 = 0, देन x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4। तो दोनों से ही क्या आ रही है, x की वैल्यू 1/4। सो रूट्स क्या हो गए, ये हो गए रूट्स 1/4 और 1/4। ये दोनों सेम क्यों आए, ये इसके आगे वाली जो एक्सरसाइज है उसमें करेंगे। क्लियर। सो नेक्स्ट पार्ट, सो ये है इसका फिफ्थ पार्ट इज 100x² - 20 + 1। अब 100 को इस तरह से हमें फैक्टराइज करना है। ये हो जाएगा 100 × 1, सम करो सब्ट्रैक्ट करो, 20 आना चाहिए। सो ये हो जाएगा 100 कितना होता है, 50 × 100, 50 × 2, तो ये हो जाएगा 2 × 25 × 2, 2 × 5 × 5 × 2। सो 5 2 = 10, 5 2 = 10, 10 + 10 20। सो 100x² - 10 + 10 ब्रैकेट में लिखा है, साइन अकॉर्डिंग टू इसके अकॉर्डिंग लग जाएगा फिर अपने आप। 100x² - 10x - 10x + 1 = 0। तो इसमें से मैं 10 कॉमन ले लूँ और x कॉमन ले लूँ। सो 100 में से 10 गया कॉमन, तो 10 10 जा 100 मीन्स 10x - 1 -1 आ जाएगा इसमें से। 10x प्लस का साइन है, माइनस कॉमन आ गया तो माइनस का साइन आ गया, 1 का 1। सो ये हो जाएगा 10x - 1, 10x - 1 = 0। क्लियर। सो इफ 10x - 1 = 0, देन x क्या हो जाएगा, 1/10। सेकेंड वाले के लिए भी सेम, x क्या हो जाएगा, 1/10। सो रूट्स आर 1/10 एंड 1/10। इसके भी सेम रूट्स हैं। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन में ये था कि जो फर्स्ट एग्जाम्पल है बुक का वो सॉल्व करना है, तो वो आप अपने आप कर लेना। ओके। फाइंड द थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। सो वन नंबर इज x। क्लियर। वन नंबर क्या है, x। अदर नंबर क्या हो जाएगा, 27 - x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्योंकि सम कितना है 27, तो एक x हो गया, तो एक 27 में से x माइनस कर दो। ये वन वेरिएबल में ही सॉल्व होना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसलिए अदरवाइज तो एक x ले लो, y ले लो, तो टू इक्वेशन बन जाएंगी। लेकिन हमें ऐसे करना नहीं, हमें वन वेरिएबल हमारा वन ही होना चाहिए। सो प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, 182। सो क्या हो जाएगा, x × 27 - x क्या है, 182। तो ये हो जाएगा 27x - x², 182। क्लियर। या फिर इसे x से लिखो, x² - 27x + 182 = 0। तो ये क्या बन गई, इसकी इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब हमारे पास क्या है, 182। तो हमें 182 के अब इस तरह के फैक्टर करने हैं कि क्या आ जाए, माइनस का 27 आ जाए। सो x² माइनस, है ना, तो हमें इसके फैक्टर करने हैं 27 के लिए। तो 13 + 14 x + 182 = 0। 182 के फैक्टर करोगे तो आएगा 13 × 14, 14 से डिवाइड करो, 14 बन जाओ 14। ओके, कितना बचा, 4, 42, 14 3 ज़ा 42। ठीक है। सो 13 × 14 आ जाएगा। ओके, तो हमें 13 + 14 कितना हो जाता है, 27।
हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल टू 0। सो इसमें से x कॉमन ले लो, x माइनस 13 माइनस के 14 कॉमन ले लो, x माइनस 13 आएगा ये। सो x माइनस 13 कॉमन ले लो पूरे में से, अब यहाँ बचेगा x, इसका बचेगा 14 इक्वल टू 0। सो इफ yes so if x minus 13 equal to 0 then x is equal to 13 and x minus 14 is equal to 0, that implies x is equal to 14. So numbers are 13 and 14. देखो या अगर 13 लेते हो x तो दूसरा नंबर ऑटोमेटिकली 14 आ जाएगा, अगर 14 लेते हो x तो दूसरा नंबर ऑटोमेटिकली 13 आ जाएगा। सो नंबर्स कितने हो गए 13 एंड 14। क्लियर? ओके। सेकेंड क्वेश्चन, ये फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड टू कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर सम हुज। ओके सो वन नंबर इज कॉन्सिक्यूटिव, मतलब कि x है तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1। ओके, प्रोडक्ट पॉजिटिव नंबर सम ऑफ हुज स्क्वायर। ओके, सम ऑफ कितना है 365, इनके स्क्वायर का सम। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दोनों नंबर्स का अलग अलग स्क्वायर करो, फिर इसका सम कितना है 365। सो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, जो हमारा फॉर्मूला है x प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, उससे इसे ओपन किया है 365। सो ये आएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x, अब इसे इधर आ जाएगा ये तो माइनस का 364। मैं इसमें से 2 से डिवाइड कर दूँ तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बन जा 2, 2 8 जा और 2 2 जा, क्या है यस। अब देखो इसके फैक्टर क्या थे, हाँ इसके भी सेम हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 14 एंड 13। सो 14 माइनस 13 कितना आएगा 1, 14 माइनस 13 क्या आएगा 1। सो इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, 182 के फैक्टर करना है तो 182 का मतलब हो जाएगा 13 इंटू 14। सो 14 माइनस 13 करूँगी मैं तो 1 आएगा। क्लियर? तो एक्स कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182। क्लियर? एक्स कॉमन ले लो, एक्स प्लस 14 माइनस 13 कॉमन ले लो, एक्स माइनस माइनस है, माइनस बाहर आ गया तो प्लस 14। सो एक्स प्लस 14 कॉमन आ जाएगा और एक हो जाएगा एक्स माइनस 13 इक्वल टू 0। इफ एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू 0 दैट एम्प्लाइज एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 14 और एक्स माइनस 13 इज इक्वल टू 0 देन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 13। ओके, तो देखो नंबर नेगेटिव में नहीं लेंगे, क्यों माइनस 14 लेंगे नहीं, क्यों नहीं लेंगे क्योंकि ये क्या कह रहा है पॉजिटिव नंबर है, तो ये तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव नंबर आ रहा है, तो हम क्या लेंगे 13। सो नंबर इज 13, अदर नंबर इज 13 प्लस 1 14। क्लियर? गुड। सो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, यस। सो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है एक, है ना। एल्टीट्यूड मतलब अगर हमारा ये राइट एंगल ट्रायंगल है इस तरह से तो ये एल्टीट्यूड हो गया, ये है 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, अगर बेस इसका x है तो ये x माइनस 7 हो गया। हाइपोटेनिस कितना है 13 दिया। फाइंड अदर साइड। ओके, सो लेट
बेस कितना है x, ओके। एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस, बेस से कितना कम है 7 लेस देन, सो कितना हो जाएगा x माइनस 7, क्लियर, x माइनस 7 सेंटीमीटर। और हाइपोटेनिस कितना दिया हुआ है, हाइपोटेनिस है 13, सो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, बाई पाइथागोरस क्या होती है, एच स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बेस इंटू परपेंडिकुलर, यस, सो बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, सो एच कितना है 13 का स्क्वायर, राइट, एच कितना, ये कितना है बी कितना है एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 का स्क्वायर, क्लियर। So now 13 13s are, yes, 169 x square plus x square minus 7 2 जा 14x प्लस 7 7 जा 49। अब सबको एक साथ लिख लो, तो क्या लिखूँ मैं इसे एक्स स्क्वायर यस, सो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, अब ये है प्लस का 49 और माइनस का 169, क्लियर। अब यहाँ करते हैं, सो 2 कॉमन, अब देखो 2 कॉमन तो ले लूँ पर पहले लिख देती हूँ 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस का 9 में से 9 गया, कितना बचा 0, क्लियर, और 6 में से 4 गया तो 2, सो 120 इज इक्वल टू 0, 2 कॉमन ले लो पूरे में से, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस के 60, अब इसके फैक्टर कर लो, 60 के ऐसे फैक्टर करो कि क्या आ जाए हमारा 7 आ जाए, राइट, तो कितने हो जाएंगे 12 5 जा 60, सो 12 में से 5 गया तो 7, ओके, सो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस के 5 एक्स माइनस के 16 इज इक्वल टू 0, सो ये एक्स माइनस 12x प्लस 5x माइनस 16 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर एक्स कॉमन ले लो, एक्स माइनस 12 प्लस 5 कॉमन ले लो, एक्स माइनस 12, सो ये हो जाएगा एक्स माइनस 12 और एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, सो इफ एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0 देन एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी -5 हो जाएगी, विच इज़ नॉट वैलिड, बिकॉज किसी भी ट्रायंगल ले लो या कोई भी ले लो, कोई भी शेप, किसी की भी साइड ना माइनस में नहीं होती है, ये चीज़ पता है ना, तो हमारी जो एक्स की वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0, दैट एम्प्लाइज एक्स कितना हो जाएगा 12, सो बेस कितना हो गया 12, एल्टीट्यूड क्या होगा 12 माइनस 7 मीन्स 5 सेंटीमीटर, क्लियर, डन। सो नाउ कम टू लास्ट क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन नंबर 6 इज, मैंने नोट नहीं किया है, मैं बुक में से एक बार रीड कर देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 6, राइट, जस्ट अ सेकेंड, यस, सो क्वेश्चन नंबर 6 इज, where is question number 6, yes, question number 6 is, a cottage industries produce a certain number of pottery, okay, article in a day, it was observed on a particular day that the cost of production of each article, मतलब आर्टिकल बनाती है हर दिन और एक आर्टिकल की कॉस्ट है 3 more than the
ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन द डे। एक दिन में जितने आर्टिकल प्रोड्यूस होते हैं उनके ट्वाइस में 3 प्लस कर दो, उतनी एक आर्टिकल की कॉस्ट है। तो टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है ऑन दैट डे वॉज ₹19। कॉस्ट ऑफ टोटल प्रोडक्शन की कॉस्ट कितनी है 90। तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स ओके प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल की कॉस्ट फाइंड करनी है और नंबर ऑफ आर्टिकल फाइंड करने हैं। ओके तो जो हमारा आर्टिकल है हम उसे करेंगे लेंगे, ठीक है। तो हम लेके चलेंगे लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं एक्स। लेट नंबर ऑफ आर्टिकल कितना है एक्स। ओके कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल की कॉस्ट क्या है नंबर ऑफ आर्टिकल, ठीक है, का ट्वाइस। नंबर ऑफ आर्टिकल कितने एक्स, तो इसका ट्वाइस हो गया 2x प्लस 3 मोर देन इतने रुपीज़। ओके सो और टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी नंबर ऑफ आर्टिकल्स इंटू कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, राइट। सो टोटल कॉस्ट कितनी दे रहा है 90। नंबर ऑफ आर्टिकल कितने एक्स, एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है 2x प्लस 3। सो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई कर लो 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 90। सो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब इस 90 इंटू 2 कितना हो गया 120। इसके ऐसे फैक्टर करो कि सम करो या डिवाइड करो, क्या आना चाहिए, यस 3 आना चाहिए। सो 12 15 जा 180, राइट। सो 2x स्क्वायर प्लस 15 माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0, राइट। अब ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। सो इसमें से x कॉमन आएगा, 2 तो कॉमन आएगी ही नहीं, 2x प्लस 15 ही रह जाएगा। इसमें से क्या आएगा माइनस का कॉमन, कितना आना चाहिए 6 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। माइनस का क्या आएगा 6 कॉमन आ जाएगा। ये क्या बचेगा 6 2 जो 12, 2x माइनस का 6 ले रहे हैं इसलिए ये प्लस का हो गया, ये भी प्लस का हो जाएगा 15 6 यस 90। सो ये हो जाएगा 2x प्लस 15 कॉमन ले लो पूरे में से, और ये हो जाएगा x माइनस 6 कॉमन ले लो। तो इफ़ 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 15/2। एक तो ये नेगेटिव है और ये फ्रैक्शन में भी नहीं है, तो ये तो हो गया हमारा, क्या करेंगे इसे नेगलेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू बची वो क्या बची, सबसे बड़ी बात ये नेगेटिव में x माइनस 6 इफ़ 0 देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। सो दिस इज वैलिड वैल्यू, ठीक है। सो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हो जाएंगे 6। कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल कितनी हो जाएगी 2 इंटू 6 प्लस 3। सो 6 2 जो 12, 12 प्लस 3 यस रुपीज़। क्लियर, ओके। सो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।